Hi, this is Jyoti Deshwal and I welcome you all again back to our YouTube channel that is CA Inter by विश्वास CA। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल पे। ऑडिट का सिलेबस बहुत ज्यादा है, बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो आपको कवर करने हैं एंड आज की इस वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस कि कैसे आप अपने 1.5 डेज के अंदर पूरे सिलेबस को बहुत आसानी से और एक प्रॉपर टाइम टेबल के साथ खत्म कर सकते हो। मैंने जो टाइम शेड्यूल यहाँ पे बनाया है, मैंने हर एक टॉपिक को एक रिस्पेक्टिव टाइम अलोकेट किया है, जितना टाइम उस टॉपिक को लास्ट डे पे रिवाइज करने पे लगना चाहिए। देयरफॉर कंप्लीट सिलेबस आप कैसे 1.5 डेज के अंदर कवर करोगे वो डिस्कशन यहाँ पे होने वाली है। ऑल्दो मुझे ऐसा लगता है कि 1.5 डेज से ज्यादा आपको टाइम मिलता है, क्योंकि जिस दिन आप पेपर देकर आते हो उस दिन भी आपके पास टाइम होता है। एक दिन आपको कंप्लीट छुट्टी का मिलता है, उसके अगले दिन भी जिस दिन आपका एग्जाम होता है 2 बजे आपका पेपर होता है, तो आपके पास 11 साढ़े 11 बजे के आसपास तक का टाइम अवेलेबल होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, हमारे पास एक टाइम फ्रेम नहीं होता, एक टाइम टेबल नहीं होता, जिसकी वजह से हम ज्यादातर टाइम सोचने में गवा देते हैं कि कैसे इतना सारा सिलेबस खत्म होगा। तो ये वीडियो आपके लिए डेफिनेटली बहुत बहुत हेल्पफुल होगी अगर आपका अटेम्प्ट जैन 2025 में है तो बेटा, जैसा कि मैंने बोला कि जिस दिन आप पेपर देकर आओगे उस दिन भी आपको थोड़ी बहुत तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने उस दिन पढ़ाई करी तो आने वाला जो नेक्स्ट 1 डे है उस दिन आपका प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जिस दिन आप पेपर देकर आते हो उस दिन आप थके होते हो, कई बार आपका एग्जाम नहीं अच्छा गया होता है, जिसकी वजह से आपके अंदर उतनी एनर्जी नहीं होती, तो आपको थोड़ा सा उस दिन ऐसे टॉपिक को पिकअप करना चाहिए जो टॉपिक काफी सिंपल है, जो टॉपिक कवर करना काफी आसान है। आपको मैं ज्यादा पढ़ाई करने के लिए नहीं बोलूंगी उस दिन, आप सिर्फ 4 घंटे पढ़ाई करना, ठीक है। अभी कई बच्चे बोलेंगे कि 4 घंटे तो बहुत ज्यादा हो गया। 4 घंटे बहुत ज्यादा नहीं है। आप अगर 8 बजे भी पढ़ना शुरू करोगे तो 12 बजे तक आप पढ़ के बंद कर सकते हो। देखो, अगर आप इस दिन आके सो जाओगे ना तो फिर आने वाला जो आपका 1 डे है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, राइट। तो आप ना ये 4 घंटे का जो स्लॉट मारोगे अपने हिसाब से बना लो कि किस टाइम आप अपने घर पे आते हो, राइट, और आपको कब तक पढ़ाई करनी है, आपको कौन से टॉपिक इस दिन पे पिकअप करने चाहिए। आई वुड से कि जो सिंपलेस्ट टॉपिक है, जैसे कि चैप्टर नंबर 1, राइट, ये आप पिकअप कर सकते हो। चैप्टर नंबर 6 ऐसे नंबर 230 बहुत सिंपल है, छोटा है, इसको आप पिकअप करो। चैप्टर नंबर 2 बहुत वेटेज ही कैरी कर रहा है आजकल। आपने अगर एनालिसिस देखा होगा वो वीडियो का जो मैंने डाली है, तो 11 नंबर 10 नंबर इतने मार्क्स के क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 से पूछे जा रहे हैं। ऐसे नंबर 300, एक ही स्टैंडर्ड है, 1 घंटा के आसपास इस स्टैंडर्ड को कवर करने में लगेगा। आप इसके ऊपर टाइम लगाओ। इसके साथ साथ आई वुड से बेटा कारो सिंपल टॉपिक है अगर आप कंपैरिजन करोगे ना स्टैंडर्ड से, एंड कारो रह जाता है कई बार। मतलब आप स्टैंडर्ड को कवर करने में इतना फोकस कर देते हो कि कारो जो आपने पहले बहुत अच्छे से किया है ये मिस हो जाता है। तो आई वुड से कि इस दिन आप कारो भी कर लो। अगर आप YouTube के ऊपर रिवीजन वीडियो अवेलेबल है ना, तो आई वुड से उसको आप रेफर करो, फटाफट सारे कारो के क्लोजेस कवर हो जाएंगे। 2 और बहुत सिंपल स्टैंडर्ड है, ये आपको चैप्टर नंबर 7 में देखने को मिलते हैं, ये भी आप इस दिन पे खत्म कर सकते हो। छोटे हैं, इजी है, दैट इज ऐसे नंबर 265 डेफिशिएंसी, राइट, एंड ऐसे नंबर 450। तो ऐसे जब आपका जिस दिन आप पेपर देकर आए उस दिन का दिन खत्म करोगे तो आपको ना 20 से लेकर 25 मार्क्स तक का, इनफैक्ट आई वुड से ज्यादा ही उतने नंबर का पेपर आप तैयार करके सोओगे। और उससे एक फायदा भी होगा कि आपका एक मोमेंटम बन जाएगा अगले दिन की पढ़ाई के लिए, राइट। इसके बाद जो अगला दिन आएगा जो आपका मेन डे है, वहां पे आपको शुरुआत करनी सुबह 6 बजे से, एंड आई वुड से आप ये स्लॉट लगाओ 6 बजे से लेकर 10 बजे तक का 4 घंटे, राइट। यहां पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पिकअप करना है जो है चैप्टर नंबर 4 ऑडिट एविडेंस। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सुबह जब उठोगे एनर्जी बहुत हाई होगी, राइट। तो सबसे पहले आपको यही चैप्टर पिकअप करना है। फ्रेश दिमाग होगा, जल्दी जल्दी स्टैंडर्ड कवर होंगे, और ये स्टैंडर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है सिलेबस के लिए। 20 से लेकर 18 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर यहां से पूछा जाता है। इसके बाद 10 बजे से लेकर 1 बजे तक थोड़ा सा टेक्निकल चैप्टर है, बट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है सिलेबस के लिए, चैप्टर नंबर 3। एक स्लॉट आप यहां पे मारो, बीच में डेफिनेटली आप 10 मिनट का ब्रेक ले लेना, ओके, क्योंकि मैंने टाइम थोड़ा ज्यादा एलोकेट किया है, आपको टाइम कम भी लग सकता है। तो जहां पे आपको लग रहा है कि मेरा टाइम बच रहा है, आप ब्रेक लेके पढ़ाई करते रहो, राइट। तो आप 10 बजे से लेकर 1 बजे तक 3 घंटे का चैप्टर नंबर 3 के लिए एक स्लॉट बुक कर लो। बड़ा चैप्टर है, टाइम लगेगा आपको, राइट। इसके बाद आप लंच करना, 1 बज जाएगा, लंच करना और रेस्ट करना। मैंने टाइम बहुत रखा है, 1 बजे आपका खत्म होता है, तो आप 1.5 घंटे तक आप लंच करो, 1.5 घंटे से लेकर 2.5 घंटे तक आप सो। स्लीप क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आप आने वाले टाइम में जागने वाले हो रात में,
समझ में आ रहा है? तो 12 साढ़े 12 बजे तक तो आप पढ़ोगे, क्योंकि आप इतना पढ़ चुके हो तो दिमाग थक जाएगा, राइट? सो टेक अ नैप ऑफ 1 आवर एटलीस्ट, सो आप। उसके बाद 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक का एक स्लॉट मारो। यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे आपको उठाना चैप्टर नंबर 8 ऑडिट रिपोर्ट के जो 700 सीरीज के स्टैंडर्ड है ना, उनको उठाओ। देखो मैंने टाइम भी लिखा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ऐसे 700 40 मिनट बहुत है। 701 बहुत सिंपल है, 20 मिनट में खत्म हो जाएगा। 705 706 छोटे स्टैंडर्ड है, इजी स्टैंडर्ड है, 30 मिनट। एंड 710 40 से लेकर 45 मिनट लगेंगे। तो यहाँ पे ऐसे कुल मिला के 3 घंटे के आसपास टाइम आ रहा है। 3 घंटे से कम आ रहा है, बट आप इसको मान के चलो 3 घंटे, इसमें आप अपने ब्रेक्स इंक्लूड कर सकते हो। तो मतलब यहाँ पे आपको अपना चैप्टर नंबर 8 खत्म कर देना है। इसके साथ साथ जो कंपनीज एक्ट के सेक्शन है उसको आप टेकअप कर सकते हो। ऊपर हमारा कारो कंप्लीट हो गया, तो चैप्टर नंबर 8 आपका यहाँ पे डन हो गया, राइट? अभी इसके बाद आपको क्या करना है बेटा, 5:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक 2 घंटे ऑडिट ऑफ बैंक को देना है। मैम मुझे ब्रेक नहीं मिल रहा, मैंने क्या बोला, जब आप थक जाओ 5 मिनट का ब्रेक लो, राइट? तो ब्रेक मैं नहीं बता पाऊंगी कि आपको किस टाइम लेना चाहिए। सो 5:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक 2 घंटे का आपको ऑडिट बैंक को ये देना है। ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक क्वेश्चन यहां से भी आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड देयर आफ्टर 7:30 से लेकर 8:30 बजे तक सिंपल चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11। उसका एक स्टैंडर्ड है एसक्यूसी 1, उसको टेकअप करो। मैंने 1 घंटा दिया, 1 घंटा लगेगा नहीं एसक्यूसी 1 को कवर करने में। एसक्यूसी 1 खत्म हो जाएगा तो साथ में एसए नंबर 220 ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, क्योंकि एसक्यूसी 1 का ही रेप्लिका 220 है, राइट? उसके बाद बेटा 8:30 बजे से लेकर 9 बजे तक डिनर करो और फटाफट वापस अपनी पढ़ाई को रिज्यूम करो। 9 बजे से लेकर 12:30 बजे तक का एक स्लॉट और आपको बनाना पड़ेगा। यहां पे आपको क्या करना है, सबसे पहले 9 बजे से लेकर 10 बजे तक 1 घंटा जो चैप्टर नंबर 11 का रिमेनिंग पोर्शन रह गया, एथिक्स वाला, एसे नंबर 210, उसको टेकअप करो। एंड 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक यहां पे आपको चैप्टर नंबर आपके सिलेबस का जो 7 है उसकी स्टैंडर्ड पिकअप करने हैं। 560 570 580 260 450 265 वो आप पहले दिन पे खत्म कर चुके हो, राइट? इसके बाद आप सो जाना, क्योंकि अगले दिन आपको 2 ऐसे चैप्टर उठाने पड़ेंगे जो सिलेबस में बड़े भी हैं और बच्चों को मुश्किल भी लगते हैं। सुबह उठोगे बेटा 6 साढ़े 6 बजे अपना दिन शुरू करोगे। जितनी जल्दी अपना दिन शुरू करोगे उतना ज्यादा टाइम आपको इन 2 चैप्टर के लिए होगा। मैंने जानबूझ के इन चैप्टर को बीच में नहीं रखा, क्योंकि नहीं तो आपका सारा टाइम ये चैप्टर खा जाएंगे। सबसे पहले 3 घंटे आपको लगाने हैं चैप्टर नंबर 9 ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज के ऊपर, ठीक है? उसके बाद जितना टाइम आपको बचा आपको एफएसएलआई वाले चैप्टर पे देना है, दैट इज ऑडिट ऑफ एफएसएलआई चैप्टर नंबर 5। जितना भी पोर्शन आप कवर कर पाते हो अच्छी बात है, सारा कवर कर पाओगे अगर आपने पहले बहुत रिवीजन करी है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप कुछ छूट भी रहा है आपको तो छोड़ दो, ठीक है? क्योंकि आप अपना पूरा सिलेबस इस टाइम तक खत्म कर पाओगे। तो अगर आप इस अप्रोच से आगे बढ़ते हो, एक सिस्टमेटिक अप्रोच लेकर इस सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करोगे, तो ट्रस्ट मी व्हेन आई एम सेइंग दिस, आप बहुत अच्छे से अपना सब्जेक्ट रिवाइज कर सकते हो। लेकिन अगर आप गलत तरीके से पढ़ाई करोगे लास्ट के आपके उस छुट्टी वाले दिन पे, तो टाइम आपका बहुत वेस्ट हो सकता है एंड सिलेबस आपका पूरा नहीं होगा। और ये इंटर वाले बच्चों को समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप बहुत सारे आप में से ऐसे बच्चे हैं जो पहली बार पेपर लिखने के लिए बैठे हैं, तो उन्होंने कभी भी इस प्रेशर को नहीं झेला है, तो उनको पता नहीं है कि जो हमने इतने टाइम में पढ़ा वो कैसे हम समराइज करेंगे लास्ट के इस 1-1.5 दिन के अंदर। समझ में आ रहा है? तो आपको इस अप्रोच को डेफिनेटली फॉलो करना है। मैंने यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है, ऑल्दो मैंने टाइम डिस्कस नहीं किया कि कैसे आप एक एक टॉपिक को कितना एस्टिमेटेड टाइम दो। आपके सामने ये वीडियो है, ठीक है? आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हो। आई विल आस्क द टीम टू शेयर द पीडीएफ एज वेल, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट लेकर अपना खुद का एक टाइम टेबल बनाओ। It is very important to have timetable for last day as well. So thank you so much for coming to this channel. Thank you so much for watching this video. Have a great day and all the very best for your exams.